Hello, my dear students. I welcome you all on my YouTube channel, Science with Shekhar Sir. So today we are going to start the syllabus for class 12 for term 2, that is annual examination, which are going to be commenced on from 26th April near about. So in these, today I am starting with a very important and very interesting topic, that is Maxwell equation. So in Maxwell equations, we have studied about earlier in the term 1 about electricity, electrostatics and magnetism. In electrostatics, we have studied a lot of phenomena. In magnetism, we also studied a lot of phenomena. Now what Maxwell did, Maxwell studied these phenomena and then used them as its equation. ये जो equations हैं ये Maxwell ने derive नहीं की. These are derived by Gauss, Faraday and Ampere. Maxwell just used these equations to explain the phenomena, the concept of electromagnetism. So electromagnetism, I think everybody is clear about कि हमने स्टडी किया था, जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, जब हम 7th 8th में 6th में होते थे कि हमें बताया जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ओके, 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट वी हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस टिल क्लास 10, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Now in these 3 concepts, in these 3 processes, in these 3 phenomena, we have studied that how electricity flows produces heat, how current flows produces magnetic effect, then how current flows produces chemical effect. Electromagnetism is the same phenomena as it's from its name कि इलेक्ट्रिसिटी अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, राइट? और क्या मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ये हमने सब किया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर. ओके, नाउ व्हाट मैक्सवेल सेड, मैक्सवेल यूज्ड दिस इक्वेशन टू एक्सप्लेन कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इन 4 इक्वेशंस के ऊपर बेस से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो व्हाट आर दीज इक्वेशंस? We are going to do one by one. So first of all, that first is Gauss theorem in electricity. Gauss theorem in electricity. That is very, very important. What it says that electric field ds is equal to q by epsilon. Very, very important. What it says, if there is electric charge, then there will be electric field. कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी. विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट. और वाइस वर्सा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे तो वहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो वेरी सिंपल बच्चों, वी कैन लर्न इट एज इट इज. E dot ds is equal to q by epsilon naught. Now what is the meaning of multiplying with ds? ds का मतलब क्या है इसमें मल्टीप्लाई करने का? कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतने, मेरे पास चार्ज है इतने रीजन में, और मैंने इसको किसी वेसल से कवर कर दिया, तो जितना एरिया उसके ऊपर कवर होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज उस पर कितना बनेगा व्हेन इट इज स्प्रेड ओवर एन सरफेस एरिया. वेरी सिंपल, राइट? जहां पे चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे चार्ज होगा. दैट इज वेरी, वेरी सिंपल. ओके, देन द सेकंड इक्वेशन इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. Gauss law in magnetism. Gauss law in magnetism, what it says is related the phenomena B dot ds is equal to 0. What does it mean? It means that magnetic field over a closed surface is always equal to 0.
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूस है, राइट, कि वो ऐसे ही मूव करती है, उसका कोई भी अलग अलग नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि वहां पे 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अकॉर्डिंग टू दिस वहां पे 2 पोल्स नहीं होते, वो एक सरफेस है जहां से हमें एक पोल जहां अंदर जा रही है वो नॉर्थ पोल होता है और बाहर आ रही है तो वो साउथ पोल है। तो एक ही फेस है जिसको हम 2 अलग अलग साइड से देखते हैं, देन इट अपीयर्स लाइक 2 नॉर्थ एंड साउथ पोल। अदरवाइज वहां पे ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो magnetic field, or we can say that magnetic field, this is very important, magnetic field over a closed surface is zero. Very very important. Magnetic field is a closed surface, or we can say magnetic field, सिंपली इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इज अ क्लोज्ड फील्ड, हमेशा क्लोज रहेगी, इट्स नॉट ओपन। ओके, राइट। नाउ थर्ड इज Faraday's law of electromagnetic induction. You might have done this, Faraday's law of electromagnetic induction. What it says? Faraday's law of electromagnetic induction says that electric field in a closed surface that is E is equal to minus d phi d upon dt. This is Faraday's law of electromagnetic induction. So now according to this law, now this is EMF. राइट, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन EdR, राइट। EdR मैं इसको इजीली लिख सकता हूं। और ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस डी फाई अपॉन dt, दैट इज B into A. So A and dr, these are two constant, ये दोनों constant है। तो what I conclude from this कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो d by dt means changing. What is changing? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी तरफ what I can say कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इस लॉ को इस तरीके से ले सकते हैं, that changing magnetic creates E. What I can write? Changing B creates E. That means changing magnetic field creates electric field. Very simple. Faraday's law of EMI, electromagnetic induction. कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो जनरेट करेगी, राइट। फोर्थ जो हमारी इक्वेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एम्पियर एंड मैक्सवेल इक्वेशन। Ampere and Maxwell equation. Ampere and Maxwell equation क्या कहती है हमें? Ampere and Maxwell equation कहती है कि जो closed magnetic field है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? That is integration B dot dl that will be is equal to mu naught IC conduction current and ID for displacement current, right? This is the Ampere and Maxwell equation. अगर हम इसको फर्दर डिराइव करने की कोशिश करें तो कैसे डिराइव कर सकते हैं? इंटीग्रेशन B dot dl is equal to mu naught. Now IC conduction current मेरे पास बन गया IC, right? Plus mu naught. ID is displacement current. तो मैं displacement current को कैसे लिख सकता हूँ? Epsilon naught, right? Into d by dt of phi e. Phi e what? Phi is electric flux, right? इनको याद रखना है। B represent phi अकेली जो है वो flux है। If it is B, then it is magnetic flux. If it is E, then it is electric flux. So further I can write it as
B dot dl is equal to mu naught IC. Now phi E, that is flux. मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? d by dt of E into A. So dear children, now you can see here E, that means ये सारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए. A भी कांस्टेंट हो गया, इसको भी अगर हम कांस्टेंट रखते हैं लेंथ को, तो वहां पे चेंज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? d by dt E, that is change in electric field will produce magnetic field, right? अभी हमने पिछले राउंड में क्या किया था? Changing B creates E, right? So what does it mean here now? We can also write for this that changing E creates magnetic field B. Very, very important. So these four laws are very, very important to explain the electromagnetism. बहुत ही सिंपल से लॉ है, मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाने जाते हैं ये, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स के अंदर, डेरिवेशंस के अंदर हम इनको यूज करते हैं. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं. फर्स्ट था हमारे पास, मैक्सवेल ने इक्वेशंस नहीं बनाई थी, मैक्सवेल ने सिर्फ यूज की थी इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड ही प्रूव दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम पूरी तरह से इन चार इक्वेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट था गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी. गॉस ने बोला था कि जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, कि अगर किसी सरफेस पे चार्ज एक्सपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, देन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ने क्या बोला था? क्लोज जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जीरो, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्लोज्ड फील्ड. नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे सेपरेशंस में नहीं होते, एक सिंगल चीज है, एक तरफ से देखो तो नॉर्थ है, एक तरफ से देखो तो साउथ है, दैट्स इट. देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने ईएमएफ को बोला था कि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ वी प्रूव दैट ईएमएफ जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीआर या डीएल भी ले सकते हो आप, व्हाटएवर यू यूज, राइट, इज इक्वल टू माइनस डी. और मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? Number of magnetic lines of force crossing per unit area. So I can write it B into A. B is magnetic field, A is area. Very simple. Now I have proved that if B will change, it will create E. कि अगर B change होगी तो electric field change produce होगी. That means changing magnetic field creates electric field. Then Ampere's and Maxwell equation. Here I prove that if changing E, electric field will change, then it will create magnetic field by using this relation, right? So dear students, I hope this video is going to help you out to learn these equations and the use of this equation and how we can write these equations in 1 minute. Thank you so much for watching the video and subscribe my channel for more videos to cover class 12 syllabus for physics for term 2 April 2022. Thank you so much.